ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27 का सार। अध्याय 27 का मुख्य विषय है सद्गुरु की कृपा, पवित्र ग्रंथों का महत्व और भगवान के नाम स्मरण की महिमा। इस अध्याय में साईं बाबा बताते हैं कि केवल ग्रंथ रखना पर्याप्त नहीं, बल्कि श्रद्धा और नियमित पारायण से ही उसका वास्तविक लाभ मिलता है। आइए मुख्य घटनाएं जानते हैं। जैसे काका महाजनी का एक नाथी भागवत। काका महाजनी एक नाथी भागवत लेकर शिरडी आए। बाबा ने वो ग्रंथ श्यामा माधवराव देशपांडे को दे दिया। इसे बाबा ने संकेत दिया कि सद्गुरु जानते हैं कि किस साधक को किस समय कौन सा आध्यात्मिक मार्ग देना है। दूसरा, रामदासी और विष्णु सहस्त्र नाम। एक रामदासी प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था। बाबा ने उसे दवा लाने के बहाने बाहर भेजा और उसकी पुस्तक श्यामा को दे दी। जब रामदासी क्रोधित हुआ तब बाबा ने समझाया कि पुस्तक से अधिक मूल्यवान मनुष्य है। यदि ग्रंथ का ज्ञान जीवन में नहीं उतरा तो उसका अहंकार व्यर्थ है। तीसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व। बाबा ने श्यामा से कहा कि वे प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़े। उन्होंने बताया कि भगवान के नाम का जप मन को शुद्ध करता है, पापों को नाश करता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का सरल मार्ग है। चौथा, काका साहेब दीक्षित को विट्ठल दर्शन। काका साहेब दीक्षित को ध्यान में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए। बाबा ने बिना बताए उनके दर्शन का उल्लेख किया, जिससे भक्तों को उनकी सर्वज्ञता का अनुभव हुआ। पांचवा, गीता रहस्य और खापड़े। बाबा ने भक्तों को आध्यात्मिक ग्रंथों का आदर करने और विनम्रता बनाए रखने की शिक्षा दी। विद्वता से अधिक महत्वपूर्ण है गुरु की कृपा और नम्रता। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27 केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की कई गहरी सीख भी देता है। इस अध्याय से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है कि गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें। कई बार गुरु जो करते हैं उसका कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वो हमारे ही कल्याण के लिए था। अहंकार आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। रामदासी रोज विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता था, फिर भी एक पुस्तक के लिए क्रोधित हो गया। बाबा ने समझाया कि यदि ग्रंथ पढ़ने के बाद भी क्रोध और अहंकार न जाए तो पढ़ाई अधूरी है। तीसरा, ज्ञान को जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। केवल शास्त्र पढ़ना पर्याप्त नहीं, उनके अनुसार आचरण करना आवश्यक है। ईश्वर का नाम सबसे बड़ा सहारा है। विष्णु सहस्त्र नाम या किसी भी भगवान के नाम का श्रद्धा से जप मन को शांति, साहस और सकारात्मकता देता है। सद्गुरु हर भक्ति की क्षमता जानते हैं। बाबा ने श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम इसलिए दिया क्योंकि वे जानते थे कि इससे उसका आध्यात्मिक विकास होगा। क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। रामदासी ने बिना समझे आरोप लगा दिए। बाबा ने सिखाया कि पहले सत्य जानो, फिर प्रतिक्रिया दो। सच्ची भक्ति का अर्थ है विनम्रता, प्रेम और सेवा। यदि भक्ति से हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा तो हमें अपनी साधना पर पुनः विचार करना चाहिए। मुझे इस अध्याय से ये बात सबसे अधिक सीखने को मिलती है कि भक्ति का मूल्य व्यवहार से होता है, केवल पूजा पाठ से नहीं। अगर रोज जप करने के बाद भी क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार बने रहे तो साधना अधूरी है। सद्गुरु कभी कुछ नहीं छीनते, बल्कि उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज़ देते हैं। बाबा ने रामदासी से पुस्तक लेकर श्यामा को दी, लेकिन उद्देश्य पुस्तक का स्थान बदलना नहीं था, बल्कि एक का अहंकार तोड़ना और दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाना था। ईश्वर का नाम केवल बढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक नाम मन को बदलने की शक्ति रखता है, यदि उसे श्रद्धा से अपनाया जाए। गुरु व्यक्ति की पवित्रता देखकर कृपा करते हैं। बाबा जानते थे कि कौन किस समय किस शिक्षा के योग्य है, इसलिए गुरु के निर्णय पर प्रश्न करने के बजाय विश्वास रखना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा अपना मन है। यदि मन शांत, दयालु और विनम्र हो जाए तो वही सच्चे ज्ञान का प्रमाण है। मुझे लगता है कि बाबा इस अध्याय में जैसे कह रहे हो, बच्चे पुस्तक को मत पकड़ो, उसके ज्ञान को पकड़ो, शब्दों को मत गिनो, उन्हें अपने जीवन में उतारो। मेरा उद्देश्य तुम्हें विद्वान बनाना नहीं, बल्कि विनम्र और ईश्वर के निकट लाना है।